हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं रजनी जाखड़ ब्लॉग्स में। तो ये व्लॉग है हमारा माता वैष्णो देवी यात्रा का। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके जाके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कवर किया था कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक का सफ़र। अर्धकुंवारी जो कि आधा रास्ता पड़ता है भवन तक का। कटरा से लेकर 6 किलोमीटर की अगर आप यात्रा करते हैं तो आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं और अर्धकुंवारी से माता का भवन फिर से 6 किलोमीटर का सफ़र है, वो आपको तय करना। तो इस व्लॉग में हम अर्धकुंवारी से माता के भवन तक का सफ़र तय करेंगे और आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आपको वो सब चीजें नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका सफर बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथली चला जाए। और आपको तो ये है अर्धकुंवारी जी का मंदिर और यहाँ पे माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तपस्या की थी। जब उनके पीछे भैरव बाबा लग गए थे उनको मारने के लिए, और तब उन्होंने एक कन्या का रूप धारण करके यहाँ पे 9 महीने तपस्या की थी गुफा के अंदर। और वो गुफा बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और कहते हैं कि उस गुफा के अंदर से अगर किसी ने पाप किया है तो वो वहां से पार नहीं हो पाता, वो निकल नहीं पाता है, और जिसने नहीं किया वो आराम से निकल जाता है, चाहे वो कितना भी मोटा इंसान हो। तो ये यहाँ की मान्यता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, यहाँ पे भी पर्ची कटवानी पड़ती है और तभी आपका नंबर आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी जो भीड़ लगी हुई, ये बैच अभी जाएगा दर्शन के लिए और फिर इसके बाद अगले बैच की बारी आएगी। और गुफा है, इसमें से निकलना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें दर्शन के लिए। तो अगर आपको दर्शन करने तो आप अभी जाते वक्त आप है ना इसकी पर्ची कटवाइए और आप दर्शन माता के भवन के करके वापस आने के टाइम आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं अगर आपके जाने की जल्दी नहीं है। हमने अर्धकुंवारी से भवन के लिए चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमने पूछा तो अगर हम अभी पर्ची कटवाते हैं दर्शन के लिए तो नंबर आएगा रात तक जाके कहीं। तो फिर हमने नहीं कटवाई यहाँ की पर्ची। तो अब चलते आगे। और यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक फ्लैट है, एक स्टीप है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से घोड़े भी जाते हैं, पालकी भी जाती है एंड काफ़ी लोग भी जाते हैं और काफ़ी मुश्किल रास्ता है। लेकिन जो फ्लैट वाला रास्ता है वो किसी वजह से बंद है, हमारा बैड लक। अदरवाइज़ वो रास्ता बहुत अच्छा है, उसमें जाने से इतनी थकान नहीं होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से अर्धकुंवारी का व्यू है, वहाँ पे भीड़ जमा है तो वहाँ पे लाइन लगती है। बंदर उसके हाथ से ले गया कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। क्या यार, आया इतनी बड़ी बोतल ले गया। बड़ी बोतल ले गया, मैं उसको देख रहा था आते हुए। पूरी की पूरी आ रहा है वो आ रहा है वहाँ जाके देखो। पिएगा, खोलेगा बोतल, ढक्कन खोल के पिएगा, ऊंची करिए, ठंडे ठंडे। गिरा है उसने, तो गिरा दी। अच्छा, उसे खोल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ से खोलूं। तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहें। अपना फ़ोन हो गया, अपना सामान हो गया या कुछ भी आप खाने पीने का चीज़ है आपके हाथ में तो उससे बच के रहें। और हो सके तो आप बहुत ही ज़्यादा सामान कैरी ना करें, बाहर उठा के ना लाए, क्योंकि ऊपर खाने के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे देखिए अर्धकुंवारी पे फिर से 2nd नंबर काउंटर आएगा, जहाँ पे आप फिर से अगर आप थक चुके हैं और आपको लगता है कि अब चला नहीं जाएगा तो आप घोड़ा पालकी फिर से बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका है, क्योंकि आपको जब भी कोई बुकिंग करनी है तो आपको ये जो गवर्नमेंट के काउंटर्स बने आपको उसी से ही करनी है ताकि फिक्स प्राइस हो। और इन बंदों ने क्या किया कि डायरेक्ट बुकिंग कर दी और इनके जो ऊपर के जो मैनेजमेंट वाले वो इनके पास आ गए, इनका सारा कुछ पर्चे वर्चे फाड़ दिया। और यहाँ पे लोगों को घोड़ा नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, इनकी भी अपनी कम्युनिटी है तो ये लोग भी फिर बुक नहीं करते, मना कर देते। और ये देखिए अर्धकुंवारी का 2nd नंबर काउंटर है, पहला नंबर कटरा पे था, दूसरा नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ से आप फिर से बुकिंग कर सकते हैं घोड़े की। और यहाँ पे क्या है कि जैसे कि नीचे से कटरा से भी 2 रास्ते थे और यहाँ से भी फिर से 2 रास्ते हैं। एक ये जो नॉर्मल जहाँ पे घोड़ा पालकी चलता है एंड दूसरा वाला जो कि फ्लैट रास्ता है, वहां से आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल कार्स जिसकी आप पर्ची कटवा सकते हैं। कुछ फिक्स प्राइस की टिकट है, लेकिन हाँ थोड़ी सी भीड़ रहती है, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ सकता है, आधा घंटा भी लग जाए, 1 भी लग जाए। जिस दिन हम गए थे वहाँ पे उस दिन वो रास्ता बंद था क्योंकि वहाँ पे जंगल में आग लग चुकी। और एक और बात, अगर आपने फिर भी बहुत ज्यादा सामान कैरी कर लिया और अब आपको लगता है अर्धकुंवारी तक आपको आके फील होता है कि भाई ये सामान की हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, हम थक रहे हैं, तो अर्धकुंवारी पर भी आपको लॉकर मिलेंगे। आप जो एक्स्ट्रा सामान है आप उस लॉकर में डाल दीजिए, अपने पास चाबी रख लीजिए और जब वापस जा रहे होंगे दर्शन करके तब आप फिर से उस लॉकर से सामान निकालिए और अपना लेके जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है
कि आपको बहुत ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना, पानी, जूस, फ्रूट सब कुछ रास्ते में मिलता है। तो आपको ऐसे बैग में भर भर के ठूस के लाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें जो आपको दवाइयाँ हैं, ऐसा कुछ है तो वो आप ही सिर्फ कैरी करें। तो गाइस, ये था अर्धकुंवारी तक का सफ़र। और यहाँ पे आते आते आधे लोगों की, मतलब 50% लोगों की हिम्मत टूट जाती है। मतलब जो लोग नीचे से आते हैं ना सोच के कि हम लोग पैदल जाएंगे, मतलब जिनकी मन्नत नहीं होती, रैंडमली लोग जो होते हैं उनको लगता है कि हम चले जाएंगे। तो 50% लोगों की वहाँ पे ना हिम्मत टूट जाती है। उनको लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ घोड़ा पाल के कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे काउंटर है और थोड़ा ऊपर आके लगता है फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट अर्धकुंवारी में घोड़े वाले बहुत बदमाश हैं। हाँ, यहाँ के जो मतलब ये जो लोग हैं जो घोड़ा चलाते हैं, आगे खड़े रहते हैं ये वाले, ये जो सारे लोग इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। आप कितना भी कुछ नहीं बताएगा, कोई घोड़ा नहीं देगा कुछ। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे कौन सा काउंटर है, कितनी दूर पे काउंटर्स आते हैं जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो वही सब काम आएगा। बाकी आप इनसे पूछोगे बीच रास्ते में तो कोई जवाब नहीं देता है किसी को भी। हेलो ब्लॉगर, हाउ इज द जोश? लो सर। हाँ, वो रास्ते से काफ़ी ज़्यादा हैं, सीढ़ियाँ कम है, शॉर्टकट है। तो जहाँ कम सीढ़ी होती है घुटनों में दर्द होता है यहाँ पे सीढ़ियों में चढ़ने। रोज वॉक किया करो, नहीं होगा। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं कितनी ज्यादा गोलाई करके चढ़ाई है, क्योंकि ऑब्वियसली चढ़ाई है तो सीधी फ्लैट तो चढ़ाई कर नहीं सकते। तो ऐसे गोल घुमा के जिससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बीच में आप हो सके आपके अंदर एनर्जी है तो आप सीढ़ियां भी यूज कर सकते हैं। तो हमने भी की थी और हमें बहुत फायदा मिला कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ सीढ़ियां एकदम स्ट्रेट जाती है एंड जो आप पैदल जिससे चल के जाते हैं तो वो बहुत घुमा के लाता है। लेकिन जो एजेड लोग हैं उनके लिए सीढ़ियां सही नहीं है, वो तो फ्लैट पे ही ज्यादा अच्छे से चल सकते। चढ़ाई चल रही है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हमें मेरे से काफ़ी आगे और अभी हम स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं। बाय वॉक है, वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पैरों में। एंड बोलने की हिम्मत भी नहीं है वैसे, बट जो व्यू है वो वर्थ है देखना। फ़ोन में दिखेगा ही नहीं दिखेगा पता नहीं, बट क्या हो गया? वेट क्यों कर रहे हो मेरा? यार रेस्ट यार, आप सही हो यार, मैं तो स्लो हूँ, आराम कर लेते हो, मैं पहुँचती हूँ आप आगे निकल लेते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी दूर पे चाय के पॉइंट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स के हैं, जूसेस के हैं, तो वो मिलते रहते हैं और आप पीते रहिए क्योंकि थकान बहुत हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बहुत सारा पानी पीजिए। और यहाँ पे टॉयलेट्स भी बने हुए तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई टॉयलेट कहाँ जाएंगे। चलो जी, 20 रुपए की असली पेप्सी पी रहे हो आप? असली है ये पानी है, पूरा पानी पेप्सी के नाम पे उसने मेरे आंखों के सामने पानी डाला है। हॉस्पिटल की बालकनी से व्यू क्या है? हॉस्पिटल सागरसुरी सांझी छत पे हेलीपैड बना हुआ है। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर छोड़ता है, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो यहाँ छोड़ता है। और यहाँ से भी शायद, मैं कंफर्म तो वीडियो के एंड में बता दूंगी, बट शायद जहाँ तक मुझे आइडिया यहाँ से भी 2 या 2.5-3 किलोमीटर है, 2 से 3 किलोमीटर के बाद भी यहाँ से पैदल चलने का रास्ता है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे और सांझी छत की तरफ आएंगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे प्रसाद मिलता है, हलवा, जो कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पे प्रसाद बटेगा। अगर आपके पास टाइम है और आप इतनी जल्दी में नहीं है तो आप यहाँ से प्रसाद ज़रूर लें, लाइन में लगे। क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे वहाँ पे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग वहाँ पे रुक के लाइन में लगे और प्रसाद लें। अदरवाइज़ वहाँ का प्रसाद आपको ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर ही माता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे प्रसाद मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी।
तो एक्चुअली हमारा प्लान था कि हमें 4 बजे तक माता के भवन पहुंचना था एंड 1 घंटे हम लोग दर्शन वर्शन करके फ्री होके हमें जाना था भैरव बाबा मंदिर के लिए, क्योंकि भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए था रोपवे की लास्ट बुकिंग होती है 6 बजे तक। तो आपको अगर भैरव बाबा मंदिर जाना है और अगर पैदल नहीं जाना है तो आप कोशिश करिएगा कि आप 6 बजे से पहले पहुंच जाए, ताकि आपको रोपवे की टिकट मिल जाए और आप आराम से भैरव बाबा के दर्शन कर लें। अदरवाइज फिर आपको घोड़ा करना पड़ेगा या जो भी ये सब चीजें या पैदल वैदल ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और रोपवे से जाते तो आपको सिर्फ 5 या 6 मिनट लगेंगे हार्डली, और आप भैरव बाबा मंदिर पहुंच जाएंगे। और हम ये हेलीपैड है और माता का भवन कहाँ है? भवन शायद इसके पीछे है। ये तो नहीं है, वो तो दूर से दिखेगा, बहुत अच्छा व्हाइट कलर का बड़ा बिल्डिंग। तो यानी इतना सारा और चलना पड़ेगा ये? हाँ, यहाँ से लेके फिर वो ऊपर ये पूरा कब जाएंगे यार? तो अभी हम खड़े हैं सांझी छत पे, और अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपको सांझी छत के हेलीपैड पे ही उतारा जाता है। और यहाँ से माता के भवन की दूरी है 3 किलोमीटर, जो कि आपको बाय वॉक पैदल चल के या फिर आप यहाँ से भी फिर से बुक कर सकते हैं, घोड़ा पालकी आपको जो भी सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। लेकिन सांझी छत से फिर माता के भवन का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आसान है, क्योंकि पूरी उसमें उतराई है, मतलब पूरा उसमें आपको उतरना है, चढ़ाई नहीं है, ढलान है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको गर्मी भी कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगी और थकान भी कम होगी। तो रास्ता बहुत ही ज्यादा आराम से आप ये रास्ता तय कर सकते हैं। एक जगह रुक भी सकता है ना, तो उतर गया बस। इसका कलर तो अलग है, गया था ना येलो कलर का, मुझे पता है। तो क्यूट लग रहा था ना वो, ऐसा गया यूं। मेरे तो देख नहीं रह जाता यार, क्या मस्त उतरता है यार। टॉय लग रहा है। सो गाइस, यहाँ सांझी छत से हम लोगों ने स्टार्ट किया फिर से 4:30 बजे, और यहाँ से 3 किलोमीटर है भवन। लेकिन यहाँ पे से थोड़ी चढ़ाई कम और उतराई ज़्यादा है, मतलब ढलान है, तो शायद थोड़ी सी स्पीड अच्छी हो सकती है। और उम्मीद है कि पे है भाई स्पीड। हाँ। वो अंकल आंटी साथ थे जो दर्शन करके यहाँ आ गए। हमारे साथ एक अंकल आंटी थे, मतलब काफ़ी एजेड थे और जो काफ़ी हमसे ज़्यादा यंग थे, एक्टिव बहुत थे। उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग पानी लाओ। सही में यार, नाक डुबा लो भगवान ये सब। तो उन्होंने बोले कि हम लोग बहुत वॉक करते हैं, डेली वॉक करते, तो और वो पहली बार नहीं आए थे, बहुत बार आए थे। और भाई मैं तो बिल्कुल, मेरी वॉक होती नहीं है यार। आप तो फिर भी ऑफिस में वॉक करते हो, इतना आते हो जाते हो। सो वो लोग आके दर्शन करके हमको वापस यहाँ पे मिल गए। हालांकि वो भैरव मंदिर वगैरह नहीं गए, वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। हम जा रहे हैं, बस देखते अपडेट देते कि वापस कब कितने बजे हम लोग भवन पहुँच पाते हैं, हमारे दर्शन कितनी देर में हो पाएंगे और कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे कितनी लंबी लाइन होगी। ये सारा अपडेट आपको पहुँच के देते हैं। और अभी सारे जो घोड़े सुबह सुबह गए थे ऑलमोस्ट खाली हो के वापस आ रहे हैं। अभी हवा बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ठंडी हवा है, ऊपर छत है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। और वैसे भी अब मुझे ऐसा लग रहा है सुबह से वॉक करके ना चलने की काफ़ी आदत हो चुकी है। तो एंड यार सांझी छत से ना नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, छोड़ रहा है। तो हमने सोचा कि हम लोग भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टेंट प्लान हुआ तो हमने देखी बुकिंग, और इसकी मिल रही है 20 मई की। आज 18 तारीख है, तो 20 मई की हमें इसकी बुकिंग मिल रही है। अदरवाइज़ यार जाते टाइम तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं वॉक करके जाऊँ। मैंने बोला कि कैसे भी लेके जाना, पर मैं चल के नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे फेंक देना पहाड़ से, बट आई एम सॉरी, मैं चल के नहीं जा सकती। हाँ, मेरे माँ बाप तो केस कर देंगे। ये घुमाने के बहाने ले गया और हमारी बेटी को नीचे फेंक डाला। शांति दे रहा हूँ, शांति। व्हाट अ जोक। करनी है, वॉशरूम जाना, चले जाओ। होना वाली जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ माता दी, जय माता दी। ये रहा भवन। अभी यहाँ पे पहुँचना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला अभी भी, क्योंकि 2 किलोमीटर अभी भी बाकी है। बट अब दिखना स्टार्ट हो गया फाइनली।
तो गाइज हमारा जो टारगेट था वो तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सांझी छत पे ही हमको 4:30 हो गए थे और यहाँ से अभी भी माता के द्वार की दूरी थी 3 किलोमीटर, जो कि हमने तय कर ली थी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही सुंदर और प्यारा रास्ता था। इसके अंदर हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई और हमने बिना रुके बिना रेस्ट किए हम लोग 1 घंटे में, मतलब 5:30 बजे हम लोग माता के भवन पहुंच चुके थे। वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लग गया, हमने कुछ देर प्रसाद खरीदी और फिर हम लोगों ने लॉक कर लिया, वहाँ पे सारा सामान डाला और हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे हम लोग लाइन में लग चुके थे। और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें चेकिंग वेकिंग होती है, तो इस सारे प्रोसेस में हमको थोड़ा टाइम लग गया। और माता का आशीर्वाद था कि हम उस लाइन में लगने वाले आखिरी इंसान थे। उसके बाद माता के मंगल पट हो चुके थे, द्वार थे जो मंगल हो चुके थे, क्योंकि उसके बाद होती है आरती, जो कि 8 साढ़े 8 बजे तक होती है और तब तक माता के दर्शन नहीं हो सकते। आप लोगों को फिर लाइन में लगना पड़ेगा और फिर 8:30 के बाद ही दर्शन स्टार्ट होते हैं। तो इस बारे में हम लोग बहुत, तो अगर आपको आरती में शामिल होना है तो उसकी भी कुछ टिकट है, कुछ उसकी प्राइस है, वो आपको टिकट लेके ही आपको आरती के अंदर आने दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको आरती में नहीं जाना है तो आप थोड़ा सा टाइम देख के उसी टाइम जाइए, जब आरती का टाइम नहीं हो, तो आपको दर्शन इजीली हो जाएंगे, वरना आपको बहुत सारी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग माता के भवन पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें पहुंचते 5:30 हो चुके थे। और अब आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि जब भी आप सारा कुछ लॉकर में सामान रख के लाइन में लगे तो मेक श्योर कि आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर लेडीज़ है तो आपके पास पर्स भी नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि हम लोग पर्स कैरी कर लेंगे, नहीं, आपको पर्स भी अलाउ नहीं होगा। फिर जहाँ पे पुलिस चेक होगी वहाँ पे आपका पर्स फेंकवाया जाएगा। अगर आप वो नहीं फेंकना चाहेंगे तो आपको फिर से पूरी लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको फिर वापस लॉकर में जाके लगाना पड़ेगा और आपको फिर से दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी चेकिंग हो रही थी तब हमने देखा था गाँव से बहुत औरतें आई थी जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। वो अपना सारा सामान हो गया, थैलियाँ हो गई, अपने ओढ़ने के चद्दर, पता नहीं क्या क्या, और इवन जो एजुकेटेड लोग थे वो भी बहुत सारे लोग थे जिनको पता नहीं वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आए थे, वो अपना पर्स भी लेके आए थे। उनको वहाँ पे पर्स फेंकवाया गया, वहाँ पे मतलब कोई 100-500 पर्स फेंके हुए पड़े रहे होंगे, क्योंकि अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी लाइन से, हजारों की लाइन से निकल के बाहर जाके पर्स अपना रख के आए। तो इससे उनको लगता है कि फेंकना ही ज्यादा बेटर है। तो आप प्लीज ये सब गलती मत करना, कुछ भी सामान कैरी मत करना। इवन ये जो प्रसाद है हम हमारी तसल्ली के लिए लेते हैं, बाकी वहाँ पे कोई हमको प्रसाद भेंट चढ़ाने के लिए नहीं देता। इवन हम 10 रुपए भी चढ़ाना चाहे तो वो भी नहीं चढ़ाने देते मंदिर के अंदर। तो बस बाहर की तरफ वो भेंट पेटी रखी हुई होती है, उसके अंदर हमें अपनी इच्छा से पैसे डाल सकते हैं। बाकी कोई मंदिर चढ़ाना, कोई प्रसाद चढ़ाना, कोई चुन्नी चढ़ाना वाला कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सब आपको बहकावे का, मतलब आपको कोई बोलेगा तो प्लीज़ मत मानना। लेकिन हाँ, हम भी यहाँ पे प्रसाद तो ले रहे हैं और प्रसाद की थैली हमें अंदर ले जाने दे दी थी, अदरवाइज वो भी नहीं ले जाने देते। बट कई बार दे देते, कई बार नहीं देते। तो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है कि कौन है, उनका कैसा मूड है और वो कितना लोगों से लड़ झगड़। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माता के भवन और यहाँ से हमें अभी प्रसाद ले रहे हैं। कुछ तो हमने ले लिए और कुछ और लेनी है ताकि सबको बांट सके, इसलिए काफ़ी सारे प्रसाद वहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे मिलते हैं पीछे प्रसाद। और अब तो भाई बहुत थक चुके हैं, बहुत ख़राब है। अब ये समझ आ रही है कि भैरव बाबा मंदिर कैसे जाएंगे, कैसे, मतलब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं बची है, लेकिन जाना है। कहते हैं कि वहाँ नहीं गए तो वैष्णो देवी की दर्शन है, जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती, सफल नहीं मानी जाती। तो वहाँ भी जाते हैं लोग, वहाँ जाए तो सफल और पूर्ण मानी जाती है, वरना अधूरी कहते हैं। तो देखते हैं यार, मन तो है बट आगे कैसे क्या होता है सीन, क्योंकि शाम यही हो चुकी है एंड वापस भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहेंगे कहाँ कोई आइडिया नहीं है। अगर आप माता के भवन रुकना चाहते हैं तो आप अपनी यहाँ के होटल की बुकिंग पहले से करके आए, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट बहुत ही महंगी होटल्स मिलेगी। और यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे अभी लॉकर रूम आ चुके हैं, हमें एक लॉकर मिल गया, इसमें हमने हमारा बैग रख लिया। हमारे पास सिर्फ प्रसाद रहेगी, सिर्फ प्रसाद, और इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। ये पानी की बोतल भी रख दो ना, कौन पिएगा, तो हम फिर और मतलब लेदर का पर्स है, लेदर का बेल्ट है, शूज़ है, एवरीथिंग आपको यहाँ रखना है। सिर्फ प्रसाद और कुछ पैसे रख लेना आप, जो आपको चढ़ावे के लिए चढ़ाने, बस यही करना। और शूज़ भी आपको इसी के अंदर रख सकते हो ताकि सेफ रहे ऑब्वियसली। और इसके बाद फ़ोन भी यहाँ जमा हो जाएंगे, फ़ोन भी अंदर नहीं ले जाने देंगे। अरे फोन रखो, हाँ रख रही हूँ। तो अभी फ़ोन भी हम यहाँ रख रहे हैं और अब दर्शन करके ही आप लोगों से मिलते हैं। जय माता दी। फाइनली हम लोग पहुँच गए। 2-3 बार हमारा मन डोला था कि हम नहीं चल पाएंगे, घोड़ा कर लेते ये वो, बट नहीं, माता ने हिम्मत दी एंड हम लोग फाइनली पहुँच गए यहाँ पे।
तो गाइज हम लोग माता के दर्शन करके वापस आ चुके हैं और बहुत ही आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से हमारे दर्शन हुए थे, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कितनी लंबी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, क्योंकि अभी 6 से 8 बजे तक होगी माता की आरती। तो इसके लिए अभी जो मंदिर के द्वार है वो बंद रहेंगे और इसलिए अब आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये टाइम जो होता है वो आप अवॉइड करिएगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो जाएगी और फिर आपको दर्शन के लिए मतलब आपको मिली सेकेंड्स का भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको ऐसे धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगे। तो आप इसलिए ऐसा टाइम चूज करिए जब आरती का टाइम ना हो और आपको आराम से दर्शन हो जाए। और अब हमें जाना है भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि रोपवे बंद हो चुका है। 6 बजे तक लास्ट बुकिंग थी और हमारे यहाँ पे 7 बज चुके हैं। लेकिन अभी भैरव बाबा मंदिर में भी 8 बजे आरती होगी, 8 बजे तक वो मंदिर वो भी बंद रहेगा। तो हमने यहाँ पे घोड़े वाले से बात करी कि हमें भैरव बाबा मंदिर जाना है, फिर वहां से हमें वापस कटरा की तरफ जाना है, तो आप कितने पैसे लोगे। लेकिन शाम के टाइम इन लोगों के भाव इतने ज्यादा बढ़ चुके होते हैं ना कि आप मान नहीं सकते। ये 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार तक अपना मुंह खोलते हैं, क्योंकि इनको पता है अगले की मजबूरी है, रात हो चुकी है, इनको वापस जाना है, तो ये मुंह मांगे पैसे देंगे और ये लोग इतनी हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो अगर आपको वापस जाना है और आपको ये सब करना है तो आप प्लीज पहले बुकिंग करिए। और आप जब बुकिंग करते हैं तो इनका ID कार्ड आपको मिलेगा, फिर ये कहीं भाग भी नहीं सकते हमको छोड़ के। तो आप ये तो एक्चुअली होता है क्या है ना कि हमें बुकिंग तो जो काउंटर है वहीं करवानी पड़ती है, लेकिन पहले हमें इन घोड़े वाले से पूछना पड़ता है कि भाई तू फ्री है क्या, हमको लेके जाएगा। तो शाम के टाइम क्या है कि जो इनका अस्तबल था वो पूरा घोड़ों से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और हम इनसे पूछते हैं कि भैया चलोगे, ये कहते नहीं घोड़ा फ्री नहीं है। लेकिन वहाँ मतलब 100-200 घोड़े अंदर खड़े रहते हैं, लेकिन ये मना कर देते कि हमारा घोड़ा ऑलरेडी बुकड है। तो हमें इनके पीछे लगना पड़ता है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1-1 घंटा इनको रिक्वेस्ट करते तब जाके ये मानते हैं। और फिर ये कहते हैं कि हाँ बाबूजी घोड़ा तो फ्री है, लेकिन आप 1200 रुपये जो भी इसकी, या 1200-1300 रुपये जो घोड़े की गवर्नमेंट की फीस है कि वो तो आप कटवा लो, लेकिन उससे ऊपर मैं 2000 रुपये लूँगा। मतलब पर घोड़े के ऊपर भी इन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तक का मुँह फाड़ा है। तो कहते हैं वो अब मैं लूँगा तो ही मैं चलूँगा। फिर हम मजबूरी में हम हाँ बोलते हैं। खैर ये सब हमारी गलती है कि हम लोग हाँ बोलते हैं, और क्योंकि हमें जाना होता है, किसी भी हाल में हमें जाना होता है, किसी भी कीमत पे जाना होता है, तो हम लोग हाँ बोल देते हैं। इसीलिए इनका मनोबल भी बढ़ता है। और दे आर फ्रॉम स्पेशल कम्युनिटी, इनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी। आप जाएंगे तो आप आई कार्ड में इनके नाम वाम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो इनकी पूरी वो कम्युनिटी है। तो हम इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली जो भी इन्होंने पैसे मांगे हम दे देवा के पहुँचे नीचे। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप पहले से बुक कर देना जाते टाइम ही, मतलब सेम घोड़े वाले को कह देना कि भाई तेरे को ही लेके जाना और तुझे ही वापस नीचे लेके आना है, तो हमारा सेम जो प्राइस है उसमें हो जाएगा। अदरवाइज रात को ये बहुत मुँह फाड़ते हैं। और चलो जो भी था, बस हमारे माता के दर्शन बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से हो गए। तो जो कुछ हुआ सब माफ़, सब कुछ जाने दो, क्योंकि हम मन खुश करके वापस लौटे, तो उस चीज़ का कोई गम नहीं है बाकी सब चीज़ों का। बट हाँ हमने बहुत अच्छा लेसन लिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी जाएंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता है, हमने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है। और अगर आपको भी इस बारे में और कुछ अगर जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। और हमारी बस एक ही चीज़ अधूरी रह गई, वो यही थी कि हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें 8 बज चुके थे वहीं पे, और भैरव बाबा के मंदिर के तब तक आरती हो रही थी तो द्वार बंद थे। और हम लोग फिर जाते 11 बजे की हमारी ट्रेन थी, क्योंकि हमने जब हेलीकॉप्टर का पूछ लिया था तो वो 20 मई का हमें मिल रहा था। तो हमारे पास फिर यही ऑप्शन था ट्रेन का, जो कि 11 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो हमें किसी भी हालत में स्टेशन पहुंचना था ताकि हम लोग ये ट्रेन पकड़ सके, और हमें वापस आना था सेम डे ही। बिकॉज हम सब फैमिली रीज़न हम लोग ज़्यादा स्टे करने के लिए नहीं गए थे, हम सिर्फ एक ही दिन के लिए गए थे। अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो आप फुल टाइम लेके जाइए। और अगर आप माता के भवन रुकना चाहते तो भी आप है ना पहले से होटल्स बुक कर लिए, प्री बुक कर दें, ऑनलाइन बुक कर दें, तो आपको बहुत अच्छे ऑफर्स में बहुत ही सस्ती आपको होटल्स मिल जाएगी। आप ऑन द स्पॉट करेंगे तो सब लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत महंगे महंगे होटल्स देंगे। तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं सुबह आराम से। सुबह ट्रेन में अच्छा कुछ नाश्ता भी आ गया था, तो हमने सैंडविच वगैरह, पोहे और चाय ये सब कुछ ले लिया था, और हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। लेकिन गाइस हाँ थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन का ट्रिप था। हम लोग रात को यहाँ से जो दिल्ली से बैठे थे, फिर सुबह कटरा पहुंचे, और सुबह ही 1 घंटे के अंदर हमने वापस चढ़ाई स्टार्ट कर दी, और फिर सेम डे ही वापस उतरे और रात को ट्रेन में बैठ गए। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा थकान है, बट ठीक है, जो भी अब घर आ चुके हैं, रेस्ट करनी है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके।
और अगर आपके पास भी कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है या डाउट्स है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगी। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।